हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला जो चैप्टर है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस कर लिए थे। अब हम उसका नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं, उसमें अपने अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखिए इसको अच्छे से। थैलेसेमिया एंड sickle cell anemia are caused due to a problem in globin molecule synthesis. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये कह रहा है कि जो थैलेसमिया और सिकल सेल एनीमिया है, ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये दोनों डिजीज होती है। ठीक है, तो आपको इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो देखिए, both are due to a quantitative defect in globin chain synthesis। क्या दोनों के अंदर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट आते हैं? इट मींस ग्लोबिन जो चेन है उसका जो अमाउंट है वो लेस हो जाता है, यानी कि लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। दोनों की बात कर रहे हैं ये, किसकी? सिकल सेल एनीमिया की भी और थैलेसीमिया की भी। थैलेसीमिया में क्या होता है बेटा, ये देखो, ये आपका क्रोमोसोम 16, ये है क्रोमोसोम 11। होता क्या है, यहाँ पर आपकी हीमोग्लोबिन कितनी यूनिट्स का बना हुआ है? 2 अल्फा यूनिट्स और 2 बीटा यूनिट्स। ठीक है, इसी का बना हुआ है हीमोग्लोबिन। तो आपको देखना है कि जो आपका 16th क्रोमोसोम है वहां पर एक जीन है। ठीक है, जीन है हमारा HbA1। ये जो जीन है ये सिंथेसिस करता है किसकी? अल्फा चेन की। अब 11th जो क्रोमोसोम है वो है, वहां पर आपका एक जीन है HbB। ठीक है, ये सिंथेसिस करता है बीटा चेन की। यहाँ पर एक जीन और है HbA2 जो किसके सिंथेसिस करता है? आपका अल्फा चेन। यानी कि अल्फा चेन के सिंथेसिस के लिए दो जीन्स इन्वॉल्व हैं आपके, और बीटा चेन के सिंथेसिस के लिए कितने जीन्स हैं? एक ही जीन इन्वॉल्व है क्रोमोसोम 11 पर। तो होता क्या है बेटा, आपका जो थैलेसमिया है इसके अंदर क्या होता है, अगर इन जीन में डिफेक्ट हो गया तो जो ग्लोबिन चेन है अल्फा में हुआ तो अल्फा और बीटा में हुआ तो बीटा, बीटा चेन की सिंथेसिस क्या हो जाती है? लेस। ठीक है, यानी कि इतना तो हमें समझ आया कि जो हमारा थैलेसमिया है इसके अंदर क्या होता है, हमारी अल्फा या बीटा चेन जिस भी जीन में डिफेक्ट होगा उसी जीन की चेन की जो सिंथेसिस है वो उसकी अमाउंट क्या हो जाती है? कम होने लग जाती है। ये तो हमें पता चल गया यहाँ से कि क्वांटिटेटिव जो प्रॉब्लम आती है वो किस में आती है? इस डिजीज में आती है, थैलेसमिया में। तो यानी कि अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर होती है बेटा पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन भी बीटा ग्लोबिन जो चेन है उसको सिंथेसाइज करने वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हीं के अंदर होगी पॉइंट म्यूटेशन। ये ए है, इट इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन। एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन, यानी कि प्यूरिन को रिप्लेस कर दिया पिरिमिडिन ने। ये पॉइंट म्यूटेशन होता है। इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डीएनए स्ट्रैंड में चेंज हुआ तो एमआरएनए भी चेंज होगा। एमआरएनए चेंज होगा, ये हम कुछ क्वेश्चंस में आगे भी डिस्कस करेंगे। तो एमआरएनए भी चेंज होगा जिसकी वजह से बीटा चेन के अंदर एक प्रॉब्लम होगी। बीटा चेन के अंदर क्या होगी? प्रॉब्लम। अब बीटा चेन के अंदर क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये कैसी प्रॉब्लम हुई है? क्वालिटेटिव, जिसकी वजह से आरबीसी की शेप बाई कॉनकेव ना रह करके आपकी कैसी हो जाएगी? सिकल शेप। ठीक है, यानी कि आपका जो सिकल सेल एनीमिया है वो कैसा हो गया? क्वालिटेटिव। और ये थैलेसेमिया जो है, थैलेसमिया है, ये कैसा हो गया? क्वांटिटेटिव। तो अब पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है? बोथ आर ड्यू टू ए क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन। क्या दोनों के अंदर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट होते हैं? नहीं। थैलेसमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, बिल्कुल ठीक बात है। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव, नहीं बेटा, सिकल सेल एनीमिया के अंदर कैसा चेंज आया है? क्वालिटेटिव। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव, दोनों क्वालिटेटिव है। नहीं, थैलेसमिया कैसा है? क्वांटिटेटिव। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लियर है सभी को? आपको पहले क्लियर करना है कि दोनों डिजीज के अंदर
हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट हो रहा है, बट हीमोग्लोबिन में क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो रहा है या क्वांटिटेटिव डिफेक्ट हो रहा है, ये आपको देखना है। तो यानी कि जो आपका थैलेसीमिया है इसके अंदर कैसा डिफेक्ट होगा, क्वांटिटेटिव, और जो सिकल सेल एनीमिया है इसके अंदर कैसा डिफेक्ट हुआ, क्वांटिटी, इसमें क्वालिटेटिव सिकल सेल में, और इसमें कैसा क्वांटिटेटिव हो गया थैलेसीमिया में। क्लियर है बेटा, समझ आया? ठीक है, तो ऐसे आपको क्लियर करना है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। हीमोफीलिया, जिसको आप ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं, कैसी है हीमोफीलिया? ब्लीडर्स डिजीज है जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर के अंदर डिफेक्ट, यानी कि आपका जो क्लोटिंग फैक्टर है 8th और 9th प्रेजेंट नहीं होगा, तो आपके अंदर ब्लीडर्स डिजीज हो जाएगी, जिसके अंदर छोटी सी भी इंजरी हो गई तो ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होगा। क्लियर है सभी को? अभी देखना है कि हमें इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है। सिकल सेल जो हीमोफीलिया सॉरी इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, बिल्कुल ठीक बात है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ये देखो एक्स लिंक्ड, अगर ऐसी कुछ कंडीशन होगी तो फीमेल कैसी होगी बेटा आपकी? कैरियर। फीमेल कैसी होगी? कैरियर। अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी तो मेल कैसे होंगे? हीमोफिलिक। यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है आपका डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी में डिफरेंस क्या है? यूप्लॉइडी का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स। क्रोमोसोम के सेट के अंदर, क्रोमोसोम सेट का जो नंबर है वही चेंज हो जाना, जैसे कि आपका क्या हो गया? पोलीप्लॉइडी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है बेटा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेट। सेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाना। ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेट के अंदर ही क्रोमोसोम का नंबर चेंज होना क्या होता है आपका? एन्यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी के अंदर डिफरेंस समझ आया? चेंज इन ए नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम इन ए सेट, अगर एक सेट के अंदर चेंज हुआ तो उसको आपने क्या बोला? एन्यूप्लॉइडी। क्रोमोसोम सेट्स का नंबर ही चेंज हो गया, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट, क्रोमोसोम के जो सेट है उसी में चेंज हो गया। अब इन ए सेट, ये डिफरेंस है बेटा, यहां पर जो आपको दिख रहा है ये वाला डिफरेंस है, इन ए सेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेट में चेंज हो जाना क्या है आपका? एन्यूप्लॉइडी। तो अभी देखते हैं डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है आपका? कैरियोटाइप कैसा हो जाता है? 21st क्रोमोसोम की क्या हो जाती है बेटा? ट्राइसोमी, एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होगी, यानी 2n+1, तो क्या हो जाएगा? 45 + XY, ये जो कैरियोटाइप होगा, यानी कि 47 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या? सिम्टम्स आपको शॉर्ट स्टेचर नजर आएगी, XX भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, पाम जो है वो ब्रॉड होगी, जो माउथ है वो पार्शियली ओपन रहेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको नजर आएंगे किसके अंदर बेटा? डाउन सिंड्रोम में। नेक्स्ट है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑर्डर। बिल्कुल ठीक बात है, फिनाइल कीटोन यूरिया जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन ऑर्डर है। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर क्या है? फिना इट लैक्स, जिस भी पर्सन के अंदर ये डिजीज होगी उसके अंदर क्या नहीं होगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से लैक ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन
किस में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा बेटा, जिससे मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है या फिर इसका ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कीटोन बॉडी बनने लग जाएंगी जो आपके ब्रेन को भी क्या कर सकती हैं, डैमेज, यूरिन के थ्रू भी रिलीज होने लगेंगे। क्लियर है सभी को? तो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन हो गया किसका, फिनाइल एलेनिन का, वो एक्यूमुलेट हो गया, ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज लाइक मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, यूरिन के थ्रू भी कीटोन बॉडीज आपकी रिलीज होने लगेंगी। यहां तक बिल्कुल ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन में ये एक एलील होगी, इसकी एक डिफेक्टिव एलील होगी और एक नॉर्मल, तो वो पर्सन कैसा होगा बेटा, कैरियर। दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तभी ही आपके नेक्स्ट प्रोजेनी में वो डिजीज क्या होगी, एक्सप्रेस, सॉरी फीमेल नेक्स्ट जो प्रोजेनी है वो कैसी होगी, डिजीज। अगर दोनों कैरियर होंगे तो ही डिजीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर है सभी को? तो अब देखिए कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया इज ए एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है बेटा, ना कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, या फिर आप बोल सकते हो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर नहीं है। तो डी इनकरेक्ट है, बाकी ए बी सी हमारी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए ए बी सी इसी में है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं, आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, अपना क्वेश्चन क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। बड़े ही ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ने हैं क्योंकि डिजीज पेडिग्री इनमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। थैलेसमिया एक्स लिंक्ड है, अच्छा अभी अभी हमने पढ़ा है थैलेसमिया सिकल सेल एनीमिया कैसे है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद है हीमोफीलिया, वाई लिंक्ड नहीं है बेटा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। नेक्स्ट है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, ये ऑटोसोमल कैसी है, रिसेसिव, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा फिनाइल कीटोन यूरिया, आप समझ रहे हैं, जिसके अंदर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होगा। हीमोफीलिया आप समझ रहे हैं, ब्लीडर्स डिजीज, क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस होगी, ठीक है। कौन सा, 8th और 9, जिसकी वजह से थोड़ा सा भी कट लगेगा तो ही क्या है, ब्लड फ्लो काफी ज्यादा होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। थैलेसमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन की अल्फा, या अगर अल्फा थैलेसमिया है तो अल्फा चेन की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी, और बीटा थैलेसमिया है तो बीटा चेन के अंदर बीटा चेन की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो आगे देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, बिल्कुल ठीक बात है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर आरबीसी हमारी कैसी हो गई, सिकल शेप्ड, ठीक है। कौन सी म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। क्रोमोसोम 11 पर जो बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज करने वाला जीन है उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी, GAG इज रिप्लेस्ड बाय GTG। अब देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था, डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड पर क्या होगा, C, A के साथ क्या होगा T, और इसके साथ क्या होगा G, सॉरी C। RNA बनाओ, mRNA कैसे बनेगा इससे, C का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, G, ठीक है। T का कॉम्प्लीमेंट्री, आरएनए की बात कर रहे हैं, A, और इसका क्या होगा, C का कॉम्प्लीमेंट्री, इसका भी G, ये होगा, ठीक है। इसकी वजह से कौन सा अमाइनो एसिड आपका प्लेस होगा 6th पोजीशन पर, ग्लूटामिक एसिड। अब अगर म्यूटेशन हो गई तो म्यूटेशन होते ही क्या होगा बेटा, T से रिप्लेस हो गया A आपका। अब G का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्टैंड पर बताओ क्या होगा, C, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, और ये क्या होगा C, ठीक है। अब mRNA बनाइए, G, A के साथ थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल, C के साथ G। इस कोडोन की वजह से ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन। ये छोटा सा डिफेक्ट
आपके अंदर क्या कर देगा, डिजीज। पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल क्या है, न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हुआ है किससे, एडेनिन रिप्लेस हुआ है किससे, थाइमीन से, समझ आया। और उसकी वजह से पूरी चेन ही बदल गई, यानी कि एमआरएनए ही डिफरेंट टाइप का बन गया, जिसकी वजह से कोडोन अलग आपका, और कोडोन अलग तो अमाइनो एसिड भी दूसरा ही सेलेक्ट होगा, और ग्लूटामिक इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, जिसकी वजह से आरबीसी कैसी हो गई आपकी, सिक्कल शेप, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, और आपकी हार्ट फेलियर, किडनी ऑफ, काफी कुछ क्या है डिसऑर्डर्स आपको नजर आएंगे। क्लियर है, तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चले फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन से रिलेटेड है, मींस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी देखना है एक्स एक्सओट मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये किसके अंदर मिलता है, ऐसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम, यानी कि आपकी फीमेल होमोगैमेटिक और मेल हेट्रोगैमेटिक, ऐसा किसमें देखने को मिलता है, ये तो सभी को पता है, किसके अंदर मिलेगा, फीमेल होमोगैमेटिक है और मेल हेट्रोगैमेटिक, तो ये तो मैच हो गया हमारा फोर्थ ऑप्शन से। 45 कैरियोटाइप किसमें होता है, टर्नर सिंड्रोम में। अब देखो ये किसमें होगा, सामने ही लिखा हुआ है बेटा, जिसमें ग्रास ओपर में ही तो होता है, जो फीमेल होगी वो एक्स एक्स होगी, मेल लैक्स 1 एक्स क्रोमोसोम, मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, जेड डब्ल्यू जेड जेड, जेड जेड क्या होती है आपकी, होमोगैमेटिक मेल है यहाँ पर, और जेड डब्ल्यू क्या है आपकी, फीमेल हेट्रोगैमेटिक, ऐसा होता है किसमें, बर्ड्स। अब इससे मैच करें, डी किससे मैच कर रहा है आपका, सेकंड से, ठीक है। दूसरी चीज ये, और देखिए आप टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, आपका क्या होगा, 45 + X, यानी कि फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम का क्या हो जाएगा, जिसके वजह से वो कैसी होंगी, स्टेराइल फीमेल, यानी कि क्या हो गया इसमें, मोनोसोमी 2n-, ठीक है, मोनोसोमी का केस है कौन, आपका टर्नर सिंड्रोम। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी देखो ये मैच किससे कर रहा है, ए मैच कर रहा है थर्ड से, थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं, ए मैच कर रहा है किससे, थर्ड से हमारा, ये तो चेंज ही हो गया ना, जैसे इसको ऊपर किया चेंज हो गया, ठीक है। ए मैच कर रहा है थर्ड से, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को, बाकी किसी में थर्ड नहीं है। बी मैच कर रहा है किससे, फोर्थ से, सी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से, और डी मैच कर रहा है किससे, सेकंड से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर ये डिस्प्लेस हो जाता है ऐसे ऊपर करने से, तो फिर आप देख लेना, वापस मैच कर लेना, बाकी ऑप्शन क्या होगा आपका, सी करेक्ट होगा, ठीक है बेटा। चले फिर आगे, ठीक है, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीनोटाइप्स ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर IAB, ये वाला जीनोटाइप है, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेल का है और ये आपके फीमेल का है जीनोटाइप। अब आपको देखना है कि कितने जो टाइप के जीनोटाइप्स मिलेंगे चिल्ड्रन में, और कितने टाइप के फिनोटाइप्स पॉसिबल है। जब इन दोनों की क्रॉसिंग होगी, मीटिंग होगी, तो जनरेशन के अंदर पॉसिबल जीनोटाइप और फिनोटाइप आपको बताना है। तो डायरेक्ट क्रॉस करवा के देख लेते हैं, हम गैमेट्स बनाएंगे तो भी यही बनेंगे, IA हो सकता है मेल से आए, फीमेल से ये आए, IA और I। अब ये बी वाला ले लेते हैं, IBA, यानी AB लिखेंगे जिसे हम, ठीक है, IB और I, यानी जीनोटाइप देखो बेटा, ऐसा जीनोटाइप कहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। जीनोटाइप मींस जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील्स, कैसे आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलील्स, एलील्स को कैसे आपने रिप्रेजेंट किया हुआ है ये देखना है, ठीक है। तो देखो ऐसा जीनोटाइप कहीं नहीं है, 1 2
3 और 4, चारों के चारों अलग है। 4 जीनोटाइप वाला ऑप्शन ये दोनों है। फिनोटाइप और देख लो, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप कैसा बनेगा, ए। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो भी ब्लड ग्रुप क्या बनेगा बेटा, ए। ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए बी। और ऐसा बनेगा बी, क्योंकि बी डोमिनेंट है ना, आपको पता है बी डोमिनेंट है किस पर, स्मॉल आई पर। ए भी डोमिनेंट होता है स्मॉल आई पर, तो ब्लड ग्रुप क्या बन गया इन दोनों से, तो ए, इससे बी और इससे ए बी। ए बी क्यों बना, क्योंकि बोथ आर को डोमिनेंट। ठीक है, दोनों डोमिनेंट है। अब देखो 3 टाइप का क्या मिला है, फिनोटाइप। तो 4 जीनोटाइप और 3 हमारे क्या हो गए, फिनोटाइप। बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 3 फिनोटाइप है, ए बी और बी। क्लियर है सभी को। चले फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट, आपको देखकर बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करती है इन हेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। इन पांचों में से कौन सा ही आपका ब्लड ग्रुप वाला केस इनको फॉलो करता है। ठीक है, तो देखिए कितनी एलील्स है, आई ए, आई बी और आई, मल्टीपल एलील्स वाला केस है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, डोमिनेंस है, बिल्कुल है। ए इज डोमिनेंट ओवर आई, बी इज ऑल्सो डोमिनेंट ओवर आई, बिल्कुल ठीक है, ये केस है। कोडोमिनेंस, ए एंड बी जो एलील्स हैं बोथ आर कैसी हैं बेटा, कोडोमिनेंट। और फिनोटाइप कैसी आती, जैसे ही ये दोनों साथ प्रेजेंट होंगी तो ए बी ब्लड ग्रुप बनता है या नहीं बनता, बिल्कुल बनता है मैम, क्यों नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना है आपको, कोडोमिनेंस हो गया हमारा। मल्टीपल एलील वाला केस है या नहीं, ये देखकर बताना है, बिल्कुल है। क्यों है, ए और बी, आई कितनी एलील्स हो गई, मोर देन 2 एलील्स है, तीनों केस हो गए। इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ये दोनों डोमिनेंट एलील आप मतलब दोनों को डोमिनेंट नहीं होती तो कैसा फिनोटाइप आता, मिक्स्ड। जबकि दोनों का इफेक्ट आए, यानी कि ये को इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं शो कर रही है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जीन बहुत सारे, कैरेक्टर एक कंट्रोल हो रहा है। अरे नहीं, जीन तो हमारा एक ही है, जीन तो एक ही है, एलील ही तो अलग अलग है, तो ये केस नहीं होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला भी। यानी कि हमारा ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। तो ए बी सी किस में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, डी और ई नहीं है। क्लियर है आपका। ठीक है, तो फिर चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेडिग्री से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, तो आपको देखकर बताना है कि कौन सा पेडिग्री को फॉलो कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये देखना है आपको, तो बताइए फिर देखकर कौन सा फॉलो कर रहा है। क्या ये मीटिंग बिटवीन रिलेटिव शो कर रहा है। पेडिग्री के अंदर हमने क्या किया है, 2 से 3 जनरेशन के अंदर हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसके फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, पेडिग्री। और पेडिग्री की स्टडी क्या है हमारी, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, तो अब आपको देखकर बताना है कि कौन सा पेडिग्री चार्ट को फॉलो करता है, कौन से सिंबल्स का हम यूज करते हैं। अगर ऐसा कुछ सिंबल होगा तो क्या मीटिंग होगी रिलेटिव्स के बीच में, बिल्कुल। ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है, मीटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटिव्स। ठीक है, अनअफेक्टेड मेल, ये फीमेल का केस है तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ये वाला जो सिंबल है, क्या ये अनअफेक्टेड फीमेल को इंडिकेट करता है, नहीं, ये किसको इंडिकेट करता है, मेल को। तो ये वाला भी कैसा हो गया हमारा, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है आपका ऐसा कुछ, क्या ये वाला जो सिंबल है या मेल, ये किसको इंडिकेट करता है, मेल इज अफेक्टेड। मेल क्या अफेक्टेड है बेटा, ये वाला जो सिंबल है ये इंडिकेट करता है अनस्पेसिफाइड जेंडर। ठीक है, तो ये मेल को इंडिकेट नहीं करता है, यानी कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक फॉलो हो रहा है किसमें, पेडिग्री। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज ए नॉर्मल विजन मैन देयर सन्स विल बी, तो उनके बच्चे कैसे होंगे, उनका जो फिनोटाइप जीनोटाइप जो भी इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन उन पर अप्लाई होगी अगर कलर ब्लाइंड वुमेन। कलर ब्लाइंडनेस कैसा है बेटा, पहले तो ये देखो, एक तो डिजीज याद रखो, कैसी डिजीज है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है। अगर ऐसा कुछ केस होगा तो फीमेल कैसी होगी, कैरियर, क्योंकि उसके पास एक नॉर्मल एलील है, आराम से क्या करेगी, उसका इफेक्ट मास्क कर लेगी। अगर हम बात करें ऐसे तो कैसी होगी, डिजीज्ड। अगर हम बात करेंगे मेल्स के केस में, तो मेल्स के केस में कोई दूसरा नॉर्मल एलील नहीं है एक्स, सिर्फ एक ही एक्स है और वो भी डिजीज्ड है, तो क्या हो जाएंगे मेल्स, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर कैसे कह सकते हैं हम, डिजीज। ऐसा आपको जीनोटाइप फिनोटाइप होगा, ठीक है, इस डिजीज से रिलेटेड। तो हमें कलर ब्लाइंड वुमेन यानी कि वो 100% दोनों पे क्या है, कलर ब्लाइंड वाला एलील है, ठीक है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर। तो क्रॉस करके देख लेते हैं यहां तक, ठीक है, इधर कर लेते हैं। अगर हम कलर ब्लाइंड वुमेन को क्रॉस करते हैं किसके साथ में, इसको एक्स मत समझना, एक क्रॉस का साइन है, एक नॉर्मल विजन मैन, ये नॉर्मल है, क्रॉस करके देखें, कैरियर फीमेल, हीमोफिलिक मेल, फिर से वापस क्रॉस किया, कैरियर फीमेल, फिर से वापस क्रॉस किया, हीमोफिलिक मेल, ऐसा कुछ आया। अब मेल्स देखिए, हीमोफिलिक आया, ये भी मेल हीमोफिलिक है, ये आपको पहले मैंने तीनों कंडीशन दिखा दी है, इन तीनों कंडीशन को देखकर ही आपको क्रॉस करना है, ये क्रॉस का साइन है, ठीक है ना, कभी तुम इसको एक्स समझे, ठीक है। तो जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो आप देखिए, सारे जो मेल थे, सारे जो मेल चिल्ड्रन थे या फिर जो बॉय चिल्ड्रन थे, वो सारे के सारे कैसे हुए, हीमोफिलिक हुए। तो आप बोल ही नहीं सकते कि नॉर्मल है, तो आप कंडीशन देख लिए, और जो डॉटर्स हैं वो कैसी आई, कैरियर। all normal visioned, 1/2 color blind and 1/2 normal, next है 3/4 color blind and 1/4 normal, ऑल कलर ब्लाइंड, सारे के सारे जो सन्स है, जो बेटे होंगे वो कैसे होंगे बेटा, कलर ब्लाइंड, क्योंकि हमने ये कंडीशन मेल में रखी तो वो कैसा होगा, डिजीज, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, वो भी कैसा हो गया, डिजीज, ठीक है, उसके पास भी डिफेक्टिव एलील है, दूसरा एक्स क्रोमोसोम है नहीं। क्लियर है सभी को, ठीक है, चले फिर पेडिग्री देखकर बता। अब देखिए पेडिग्री नजर आ रही है आपको, क्लियर, ठीक है, फीमेल कैरियर है, मेल ना ही कैरियर है ना ही डिजीज, अनअफेक्टेड है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट, फीमेल कैरियर है, ठीक है बेटा। अब देखिए फीमेल कैरियर है, सन डिजीज्ड, और नेक्स्ट प्रोजेनी कैसी हो रही है, कैरियर। तो देखिए ऑप्शंस, कैरेक्टर इज डोमिनेंट एंड कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, अगर कैरेक्टर डोमिनेंट, मैं डिजीज को डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ और एक एलील नॉर्मल लिख रही हूँ, अगर एक्स क्रोमोसोम पर ये डिजीज वाला कैरेक्टर है और ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होता तो बेटा आप मुझे ये बताओ ये फीमेल कैसी होती, डिजीज्ड, ठीक है। एक डिफेक्टिव एलील भी सफिशिएंट होती किसके लिए, डिजीज के लिए, होती या नहीं, बिल्कुल होती। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यानी ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कैरेक्टर इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम, अगर वाई क्रोमोसोम में के साथ में कोई भी ये कैरेक्टर कैरिड होता तो वाई क्रोमोसोम हमेशा फादर से किस में होता, सन में ट्रांसफर होता है, एक तो दोनों में ये डिजीज होती, ठीक है, या कैरियर होते तो भी। अब मुझे बताओ ये मदर से किस में जा रही है, सन में जा रही है, तो वाई क्रोमोसोम पर कैसे हो सकती है, ठीक है, मदर में क्या वाई क्रोमोसोम है, नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, कैरेक्टर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल ठीक लग रहा है, अगर ये रिसेसिव है डिजीज्ड वाला कैरेक्टर तभी वो फीमेल कैसी हुई, कैरियर, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था,
जैसे ही ये एलील मेल में गई, उधर से नॉर्मल क्या आया आपका वाई मेल से, और इधर से आपकी डिजीज वाली गई। ठीक है, ये नॉर्मल मेल था। तो ये जो नया जो आपका सन है वो कैसा होगा, डिजीज्ड। सन कैसा होगा बेटा, डिजीज। हो सकता है इस वाले सन के लिए इस मदर ने नॉर्मल वाला भेज दिया है, और उधर से फादर के पास ऐसा वाई क्रोमोसोम आ गया, इधर से ये कैरियर वाला आ गया और उधर से फादर के पास से ये वाला आ गया इसमें। तो ये कैसा हो गया, डिजीज्ड। समझ आई मेरी बात। नेक्स्ट है, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। नेक्स्ट है, कैरेक्टर इज ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होता तो कंडीशन होती कि दोनों पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, कैरियर। दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे तभी ही प्रोजेनी के अंदर क्या होगी, अब ये दोनों तो कैरियर है नहीं, कैरियर होता तो सिंबल ये होता, दोनों कैरियर है नहीं, एक ही कैरियर है, तो डिजीज नहीं होगी। क्लियर है सभी को। तो सी ऑप्शन हमारा कैसा हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल हेट्रोगेमी फाउंड इन केस ऑफ एक्स ओ टाइप मेल इन ग्रासहोपर। बिल्कुल ठीक है, एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है किसमें, ग्रासहोपर के अंदर ये वाला सिस्टम होता है, ये वाली क्या हो जाती है फीमेल, और ये क्या होगा बेटा, मेल। ठीक है, एक्स वाई टाइप मेल इन ह्यूमन, बिल्कुल ठीक है बात है, ये फीमेल हो गया और ये कैसा हो गया, मेल हो गया। जेड डब्ल्यू मेल इन बर्ड्स, जेड 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 डब्ल्यू होता तो है, बट जेड डब्ल्यू क्या होती है, फीमेल ना कि मेल। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर आगे। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिंकेज ग्रुप इन कपलिंग फेज, लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अरेंजमेंट शो कर रखा है आपको लिंक्ड जीन्स का, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। अगर दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पे होते हैं और दो रिसेसिव दूसरे पर हैं, तो ऐसे टाइप के लिंकेज को बोलते हैं बेटा सिस या फिर कपलिंग। अगर दोनों डोमिनेंट, सॉरी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, ऐसा अरेंजमेंट मिलेगा तो ऐसे जीन्स की लिंकेज को बोलते हैं ट्रांस, यानी कि अरेंजमेंट को बोलते हैं ट्रांस या फिर आपका रिपल्सन। तो अब देखिए, कपलिंग फेज पूछा है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये कैसा हो गया, रिपल्सन का एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट है, द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस ऑलवेज। जो रिसेसिव जीन होगा एक्स क्रोमोसोम के अंदर, वो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन फीमेल। अगर बेटा वो रिसेसिव जीन ही है एक्स क्रोमोसोम पर और नॉर्मल उसके साथ में एक और प्रेजेंट है, और वो आप कह रहे हो कंडीशन रखिए कि वो रिसेसिव है, तो रिसेसिव अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, ये फीमेल कैसी होगी, कैरियर होगी, अनअफेक्टेड, एक्सप्रेस तो करेगा ही नहीं। लीथल, क्या ये लीथल होगा, यानी कि डेथ हो सकती है, बिल्कुल नहीं, अनअफेक्टेड लिखा तो है, सब लीथल भी नहीं हो सकता। एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, बिल्कुल ठीक बात है, अगर ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड है तो मेल्स में पक्का एक्सप्रेस होगा, मेल के अंदर डिजीज होगी, जैसे हमने हीमोफीलिया भी किया ना अभी। क्यों, क्योंकि मेल के पास कोई दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ऐसे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। नेक्स्ट है आपकी हाइपर ट्राइकोसिस इज, हाइपर ट्राइकोसिस डिजीज के अंदर क्या है बेटा, एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन,
ईयर जो पिने हैं उसके ऊपर यहाँ पर एक्सेसिव हेयर्स जो है, ये बेसिकली बेटा वाई लिंक्ड होता है, यानी कि फादर से सन में और सन से ग्रैंडसन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये कैसा कैरेक्टर हुआ? होलैंड्रिक कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक। अगर आप बात करोगे होलोजेनिक की, तो ये इनहेरिटेंस का फिनोमिना है। होलैंड्रिक और होलोजेनिक इसमें आते हैं नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। आपको ध्यान हो तो ये किस में आएंगे? नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसके अंदर होलोजेनिक या और दूसरा क्या है? होलैंड्रिक। ये आपने पढ़ लिया। होलैंड्रिक जो कैरेक्टर फादर से सन, सन से किस पे जा रहे हैं? ग्रैंडसन में जा रहे हैं। ठीक है, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। होलोजेनिक के अंदर मदर से किस में जाएंगे बेटा? डॉटर के अंदर, और डॉटर से ग्रैंड डॉटर के अंदर। डॉटर से किस में जा रहे हैं? ग्रैंड डॉटर के अंदर। ऐसे कैरेक्टर को बोलेंगे होलोजेनिक। ठीक है, एक्स लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड होते तो ऐसे ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, डायजेनिक का मतलब क्या होता है? वापस देखिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं डायजेनिक और डायएंड्रिक। ये देखो, मदर से, सॉरी, डायजेनिक में क्या होता है? फादर से डॉटर, और डॉटर से कैरेक्टर किस में ट्रांसफर हो? ग्रैंडसन। यानी कि ऑपोजिट सेक्स के थ्रू, ऑपोजिट सेक्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है। डायएंड्रिक में क्या होता है बेटा? मदर से सन, और सन से किसमें? ग्रैंड डॉटर। ऑपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। ये देखिए, डॉटर के थ्रू जा रहा है फादर से किसमें? ग्रैंडसन में। अब सन के थ्रू जा रहा है किसमें? मदर से किसमें? ग्रैंड डॉटर में। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर को बोलेंगे डायएंड्रिक और ऐसे को बोलेंगे डायजेनिक। क्लियर है? ये हमारा कैसा है बेटा? होलैंड्रिक कैरेक्टर। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर, जिसके जीन्स दोनों में प्रेजेंट है बट दे इन्फ्लुएंस डिफरेंटली इन मेल एंड फीमेल में। मेल और फीमेल में डिफरेंटली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, सेक्स लिमिटेड क्या होते हैं? दोनों में प्रेजेंट है बट उसका इफेक्ट डिपेंड करता है ऑन द सेक्स सेक्स हार्मोन के ऊपर, उसका इफेक्ट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमिया इंड्यूसेस ड्यू टू चेंज ऑफ अमाइनो एसिड इन अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होती है बेटा? अमाइनो एसिड अल्फा चेन का चेंज हुआ था? नहीं, किसका चेंज हुआ है? हमारा बीटा चेन का जो अमाइनो एसिड है वो चेंज होगा। ग्लूटामिक किससे रिप्लेस्ड कर दिया जाता है? रिप्लेस्ड बाय वेलिन। वेलिन से क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। क्लियर है सभी को? तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया, जिसमें आरबीसी कैसी हो गई है? सिकल से। ठीक है, नेक्स्ट है sickle cell anemia is the result of mutation in the hemoglobin gene। हीमोग्लोबिन जीन के अंदर कैसी म्यूटेशन होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर? सिकल सेल एनीमिया के अंदर बेटा पॉइंट म्यूटेशन हुई है। अभी तो बताया था GAG। इसके अंदर इस कोडोन में क्या होगा आपका? टी थाइमिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि एडेनिन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे? थाइमिन से। तो ये एक ही न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ऐसी म्यूटेशन को क्या बोलते हैं हम? पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।